शुक्रिया जनाब अब्बास रज़ा नैयर साहब। आज इस शोबे उर्दू की तरफ से उर्दू अदब में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की खिदमत सेमिनार की सदारत कर रहे हमारे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के शिया यहाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदर प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब, हम लोगों के बीच में मजलिस उलमा के जनरल सेक्रेटरी फ़क्र मिल्लत जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, हमारे बीच में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली जनाब साहिब मेहंदी साहब क़िबला, आफ्ताब मरसिया जनाब नवाब जाफ़री साहब, हमारे अमीर अली रज़ा साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अतहर फ़कीर ज़ैदी साहब, कैफुल वरा साहब, अशफाक सैफ़ी साहब जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, खुर्शीद फ़तेहपुरी साहब, ज़फ़र हैदरी साहब, अज़ीज़ रज़ा साहब और हमारे प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद मियाँ साहब, हमारे तमाम असातिज़ा और वो तमाम हज़रात जो मरसिया ख़ानी को आगे बढ़ा रहे हैं जिनको आज एवार्ड भी मिलना है, साथ ही साथ खानवाद अनीस और दबीर की वो चश्म चिराग जो इस मरसिया ख़ानी के उस अलम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो कभी जैसा कि नैयर साहब बता रहे थे बहुत शुरुआत से है, लेकिन वो अनीस और दबीर के जो हमारे खुदाए सुकन दोनों ही हैं उनके अलम को आगे लेके बढ़ रहे हैं, उनका भी और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उस सब का इस्तकबाल मैं एक मैनेजर और आपका खादिम होने की हैसियत से इस कॉलेज के कैंपस में मुरसल आज़म ब्लॉक में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं मुबारकबाद दे देता हूँ शोबे उर्दू डिपार्टमेंट के नाज़िम रज़ा साहब को जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया और इसमें काफ़ी मेहनतें की। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, अनीस और दबीर साहब के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। ये लोग अदब में कोई भी सिन्फ तब तक अजीम नहीं है जब तक कि उसका मौजू अजीम ना हो। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर साहब की जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक ऐसे मौजू को चुना जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या करबला के उस वाक़े से था कि जिससे अजीम न कोई वाक़या कभी हुआ है न आगे कभी होने जा रहा है। ये वाक़या शिया कम्युनिटी के लिए, अहले तशय्युअ के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर वो इंसान के लिए जो इंसानियत और मानवता का ख्याल रखता है उसके लिए एक ऐसा सबक है कि जब भी हम करबला को पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं एक तशय्युअ के या शिया की हैसियत से, लेकिन जो शिया नहीं भी है, जो इमाम हुसैन को नहीं जानता है, वो भी जब इसको पढ़ता है उस हालात को तो उसका दिल कांप जाता है। अब वो सोचता है कि ये भी वक्त रहा होगा कभी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर के पानी मांग रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इस बात को, इस सिन को, इस मौजू को जिस तरह से भी अनीस और दबीर साहब ने बयान किया वो अपने आप में जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। मैं एक दो बातें कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब अनीस ने, मीर अनीस साहब ने शुरुआत की, वो ये भी कहा जाता है कि अपने बाप को, वालिद साहब को, खलीक साहब को दिखाया कि वो दिखाया उन्होंने कि अफसोस के दुनिया से सफ़र कर गई बकरी, आँखें तो खुली रह गईं पर मर गई बकरी। जब उनके वालिद साहब ने इसको देखा तो बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने एक बात और भी कही कि बेटा गज़ल से अच्छा है तुम मरसिए के अंदर तब आज़माई करो और ये अपने आप में तुम्हारे ख़ानदान की भी विरासत है, तुम इसको आगे बढ़ा सकते हो। और फिर उन्होंने शुरुआत की जो मेरी जानकारी है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि ज़बान खोलना भी, लुकनत भी आ जाती है, लड़खड़ा भी जाती है, क्या कहें। यहाँ लखनऊ जैसे अदब के शहर में कोई भी बात अगर गलत निकल गई मुँह से तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरी जो जानकारी उसमें ये है कि सबसे पहले जो उन्होंने मजलिस पढ़ी थी उसमें ये रुबाई थी
کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا، منبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ یہ ان کا پہلی ربائی تھی۔ غزل کے بارے میں ایک دو میں بس شعر سنا دوں۔ تمہارے حلقہ بگوشوں میں ہم بھی ہیں صاحب، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح، اور خیال قاطر احباب چاہیے اردم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبینوں کو، پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت ثانی ہے پاک بینوں کو۔ یہ تمام وہ شعر مثال ماہیے بے آب موجیں تڑپا کیں، حباب پھوٹ کے روئے جو وہ نہا کے چلے۔ خیر یہ تمام چیزیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میں وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ میں کبھی کبھی مرثیہ پڑھ لیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو بند بھی سنا دوں۔ اور مرثیے میں جو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ انیس اور مرثیہ خانے کی طرح اور کیا انیس اور دبیر صاحب میں کہ جتنے بھی ان لوگوں کے تھے، اس میں زیادہ تر گھوڑے کی تعریف اور تلوار کی تعریف رہی ہے۔ اب گھوڑے کی تعریف میں جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، سنیے، مرکب قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناز سے، مرکب قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناز سے، بجلی کو خوف کیا ہے نشیب و فراز سے، اور چالاکیاں دکھاتا تھا اس امتیاز سے، اڑتا تھا پر صدا نہ نکلتی تھی سانس سے۔ اب بیت ملاحظہ کی راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج ہیں، ملاحظہ ہو، راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج ہیں، اور گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہیں۔ جناب عباس کی شان، راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج ہیں، اور گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہیں۔ اسی طرح سے تلوار میں کہ جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا، بسمل بھی تیغے تیز کا دم بھر کے رہ گیا، آگے کوئی بڑھا تو کوئی ڈر کے رہ گیا۔ آگے کوئی بڑھا تو کوئی ڈر کے رہ گیا، اور سکتے میں کوئی منہ پہ نظر کر کے رہ گیا، سکتے میں کوئی منہ پہ نظر کر کے رہ گیا، اور دو پتلیاں بھی بہر تماشا تلی رہیں۔ ملاحظہ ہو، دو پتلیاں بھی بہر تماشا تلی رہیں، اور سر کٹ کے گر پڑا مگر آنکھیں کھلی رہیں۔ سر کٹ کے گر پڑا مگر آنکھیں کھلی رہیں۔ اب ایک منظر نگاری کا بھی شعر سن لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انیس صاحب سے جیسا منظر نگاری ان کو تو بھائی کہا ہی جاتا ہے، خدائے فکن ہے۔ تیغیں کھچی ہوئی، تیغیں کھچی لیے ہوئے بھاگے جو اہل شر۔ یہ حضرت عباس کی جنگ جب ہو رہی ہے تو اس میں جب بھاگ رہے ہیں، جب وہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو جو بھاگے جا رہے ہیں لوگ ڈر کے مارے کے حضرت عباس آ رہے ہیں، اس کا منظر ہے یہ دیکھیے۔ تیغیں کھچی لیے ہوئے بھاگے جو اہل شر، کٹ کر کسی کا ہاتھ گرا اور کسی کا سر۔ اتنی ہلچل، اتنی گڑبڑ تھی۔ تلوار یہاں پڑی تھی کسی کی تو وہاں سے پر، منظر ملاحظہ ہو، اور برچھی تھی اس شقی کی تو اس نحس کا جگر۔ اب بیت تو اس کا جواب نہیں ہے، بیت سنیے کہ یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا۔ ملاحظہ ہو، یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا، ارے بیٹے کو باپ خوف سے پہچانتا نہ تھا۔
बेटे को बाप खौफ से पहचानता न था। और एक बंद और कहना चाहूंगा कि दरिया की फौज जनाब अब्बास की शान में घाट से जब हट गई तमाम, साहिल तक आए हजरत अब्बास नेक नाम, नारा किया तराई तो शेरों का है मकाम। मुलाहिदा हो वो जोरो शोर क्या हुआ ए पहलवान शाम। अब बैत मुलाहिदा हो, गजब का बैत है कि तुम सब की क्या बिसात है दामन की गर्द हो। मुलाहिदा हो, तुम सब की क्या बिसात है दामन की गर्द हो। और हाँ अब हमें हटा दो तो जाने के मर्द हो। हाँ अब हमें हटा दो तो जाने के मर्द हो। इसमें कोई शक नहीं कि बंद तो बहुत हैं, लेकिन अपनी बात खत्म करते हुए जो आज भी दबीर साहब के बारे में उनके खानवादे के बैठे हुए, मैं तो कब्र पर भी गया हूँ। आज उनका वो शेर मैंने देखा कि आसमां बे माहे कामिल, सिदरा बे रूहुल अमीन, तूरे सीना बे कल्लुमुल्लाह, मिंबर बे अनीस। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।